नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है गुरुकुल पर। एक और सेशन आ गया है जिसके अंदर हम लोग बेसिक से लैंग्वेज को सीखेंगे और एडवांस लेवल की ओर मूव करेंगे। आज की जो स्टोरी है इसमें हम लोग एक कॉन्वर्सेशन के बारे में बातचीत करेंगे। एक छोटी बच्ची है अंबर और एक नीम का पेड़ है जिसको नीम बाबा नाम दिया गया है। तो दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई है, आइए देखते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ कह रहा है कि अंबर रिटर्न फ्रॉम स्कूल एंड sat डाउन इन द शेड ऑफ द नीम ट्री इन हर कोर्टयार्ड। अंबर जो नन्ही बच्ची है, रिटर्न फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से वापस लौटी। रिटर्न वर्ब है, इसका मतलब होता है कम बैक। हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं वापस लौटना। शेड का मतलब होता है छाया। कोर्टयार्ड का मतलब होता है आंगन। तो यहाँ पर जो मीनिंग आएगा वो ये आएगा कि अंबर जो है वो स्कूल से लौटी और नीम का जो पेड़ है उसकी शेड यानी छाया में वो आकर के बैठ गई थी। और वो नीम का पेड़ कहाँ था? इन हर कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड का मतलब क्या होता है? आंगन। तो घर का जो आंगन होता है वहाँ पर एक नीम का पेड़ लगा हुआ था। तो अंबर स्कूल से लौटी और जो आंगन में नीम का पेड़ लगा हुआ था उसकी छाया में जाकर के बैठ गई थी। आगे है, शी फेल्ट दैट द ट्री वॉज विस्परिंग टू हर। अंबर को ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे कि वो पेड़ जो है वो विस्पर कर रहा था। विस्पर का मतलब होता है बहुत धीमी आवाज में बोलना। दूसरे शब्दों में हम कहें तो फुसफुसाना। इसको भी हम लोग जो है विस्पर बोलते हैं। तो शी फेल्ट, फेल्ट का मतलब यहाँ पर है महसूस करना। फील का सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? महसूस करना। तो शी फेल्ट, तो उसने ऐसा महसूस किया। क्या महसूस किया? दैट द ट्री वॉज विस्परिंग टू हर, कि जो पेड़ है वो उसको विस्पर कर रहा था। विस्पर का मीनिंग यहाँ पर क्या है? स्पीक इन ए लो वॉइस, धीमी आवाज में बोलना। धीमी आवाज में बोलना, या फिर हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं फुसफुसाना। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? फुसफुसाना। तो उसे ऐसा महसूस हुआ था कि जो पेड़ है वो उसको कुछ कह रहा है, कुछ फुसफुसा रहा है। शी लुक्ड एट द ट्री एंड स्टार्टेड स्पीकिंग टू द ट्री। उसने उस नीम के पेड़ की ओर देखा और उससे बातचीत करने लग गई। लुक का मतलब है यहाँ पे सॉ, यानी कि देखना। तो अंबर ने उस नीम के पेड़ की ओर देखा और उससे बातचीत करना शुरू कर दिया था। अंबर ने स्टार्ट की है बातचीत। क्या कहा अंबर ने? नमस्ते, आई एम अंबर, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मे आई। अंबर ने सबसे पहले रेस्पेक्ट शो किया, नमस्ते किया, प्रणाम किया। कहा आई एम अंबर, मैं अंबर हूँ या मेरा नाम अंबर है। आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगी। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान से समझिए, वुड जो है ये लैंग्वेज में विश या फिर डिज़ायर को एक्सप्रेस करता है। हिंदी में बोलते हैं मनोकामना। तो जब भी आप अपनी मनोकामना व्यक्त करना चाहते हैं या कोई इच्छा आपकी है तो उसके लिए आप वुड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अंबर ने कहा कि आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, कि मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगी। मे आई, क्या मैं कर सकती हूँ? यहाँ एक चीज़ और समझिए, मे जो है मॉडल की तरह यूज़ होता है। पिछले सेशन में हमने सीखा था कि मे का यूज़ कोई आपकी इच्छा प्रकट करने के लिए
होता है, मतलब आप डिज़ायर प्रकट करना चाहते हैं तो उसके लिए, प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रे करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मे आ सकता है। उसी तरीके से मे जो है, ये मॉडल, इसका एक और यूज़ है, ये पोलाइट परमिशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। विनम्र किसी से आप अनुमति लेना चाहते हैं, निवेदन। तो अंबर ने यह कहा कि मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगी, मे आई, क्या मैं कर सकती हूँ? तो वो पोलाइटली जो है नीम बाबा से परमिशन ले रही है। फिर यहाँ पर नीम बाबा, जो नीम का पेड़ है, उसको जो नाम दिया गया है वो है नीम बाबा। तो नीम बाबा ने रिस्पॉन्ड किया, श्योर डियर अंबर, आई नो यू। नीम बाबा ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल, आप अंबर हैं, मैं आपको जानता हूँ। तो यहाँ पर स्पीक का सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है स्पोक। तो स्पोक का मतलब होता है कहना या बोलना। नमस्ते जो है किसी को अभिवादन करना है। श्योर, सर्टेन मतलब निश्चित रूप से। तो यहाँ पर नीम बाबा जो हैं, उन्होंने अंबर को आज्ञा दे दी और उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, आप कर सकते हैं मेरे से बातचीत। आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। यू यूज टू प्ले इन माई शेड इन योर चाइल्डहुड। तुम बचपन में, जब तुम छोटी बच्ची थी, तब तुम मेरे छाया में खेला करती थी, ऐसा नीम बाबा ने अंबर से कहा था। अब यूज टू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के हिसाब से। जब भी आप इंग्लिश में पास्ट हैबिट बताना चाहते हैं, भूतकाल की कोई आदत बताना चाहते हैं, तो उसके लिए आप किसका यूज़ करते हैं? यूज टू का यूज़ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रामर का कॉन्सेप्ट है। तो अब अंबर जो थी बचपन में नीम बाबा के छाया में खेला करती थी, तो ये उसकी भूतकाल की एक आदत थी, पास्ट हैबिट थी। तो वो बताने के लिए यूज टू का यूज़ किया है। तो नीम बाबा अंबर से कह रहा है कि यू यूज टू प्ले इन माई शेड इन योर चाइल्डहुड, कि आप अपने बचपन में मेरी छाया में खेला करती थी। यू मे कॉल मी नीम बाबा, और तुम मुझे नीम बाबा कहकर संबोधित कर सकती हो। चाइल्डहुड का मीनिंग यहाँ पर है इन ए चाइल्ड्स एज, हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं बचपन। तो नीम बाबा ने बहुत ही अच्छा उसको रेस्पॉन्स दिया कि आप मेरे से बिल्कुल बातचीत कर सकती हैं, मैं आपको जानता हूँ, और आप बचपन में मेरी छाया के अंदर खेला करती थी। आगे देखते हैं आगे क्या बातचीत है। अंबर ने कहा, आई हैव सीन यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अंबर ने नीम बाबा से कहा कि मैंने आपको लगभग हर जगह देखा है। मतलब वो नीम के पेड़ की बात कर रही है। तो अंबर कह रही है कि मैंने आपका जो पेड़ है लगभग हर जगह देखा है। ऑलमोस्ट, नियरली, तो हिंदी में हम लोग इसको बोल सकते हैं लगभग। लगभग हिंदी में हम लोग ऑलमोस्ट को बोलेंगे लगभग। और एवरीवेयर का मतलब है हर जगह। ठीक है। तो अंबर ने नीम से कहा कि मैंने आपको या आपके पेड़ को लगभग हर जगह देखा है। प्लीज टेल मी समथिंग मोर अबाउट योरसेल्फ। कृपया मुझे अपने बारे में थोड़ा और बताइए या कुछ और जानकारी दीजिए। तो नीम बाबा कहते हैं, आई एम वेरी ओल्ड, मैं बहुत पुराना हूँ। अब यहाँ ओल्ड से क्या मीनिंग है? देखो, ओल्ड का मतलब वैसे तो वृद्ध होता है एज के कॉन्टेक्स्ट में, बट यहाँ समय के कॉन्टेक्स्ट में पेड़ की उम्र की बात हो रही है कि ये पेड़ बहुत पुराना है। तो नीम बाबा अंबर से कह रहे हैं कि आई एम वेरी ओल्ड, मैं बहुत पुराना हूँ, मतलब बहुत पुराना पेड़ हूँ, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है। यहाँ पर मिलियंस आने वाला है, आगे देखते हैं। कह रहा है, आई वॉज बॉर्न मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो समवेयर इन नॉर्थ इंडिया और म्यांमार। मेरा जन्म जो है, मिलियंस का मतलब होता है मैनी मोर देन 10 लैक्स, यानी 10
लाख से भी ज़्यादा। तो यहाँ नीम बाबा ने अंबर को कहा कि मेरा जन्म जो है लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व, अगो का मतलब है पहले, बिफोर, अगो का मतलब होता है इन द पास्ट, बिफोर या पहले। तो नीम बाबा ने अंबर से कहा कि मेरा जन्म जो है लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व कहाँ पे हुआ? नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में, और म्यांमार, या फिर म्यांमार भी उस समय का जो क्षेत्र है उसको म्यांमार भी बोला जा सकता है। तो नीम बाबा ने अंबर को ये जानकारी दी कि मेरा जो जन्म है मैं बहुत ज़्यादा पुराना हूँ, और मेरा जन्म जो है लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व उत्तर भारत या म्यांमार का जो क्षेत्र है वहाँ पे हुआ था। सून, सून का मतलब होता है जल्द ही। माई फैमिली स्प्रेड आउटसाइड इंडिया, और जल्द ही मेरा परिवार जो है वो भारत के बाहर भी फैल गया था। यहाँ पर फैमिली का मतलब है परिवार, स्प्रेड का मतलब है फैलना। आगे है, अंबर कहती है आउटसाइड इंडिया, वो थोड़ा सरप्राइज होती है, आश्चर्य प्रकट करती है। भारत के बाहर, वेयर एल्स कैन नीम बी फाउंड, भारत के बाहर। और फिर सवाल करती है कि वेयर एल्स कैन नीम बी फाउंड, कि भी भारत के अलावा या भारत के बाहर और कहाँ नीम का पेड़ पाया जा सकता है या नीम का पेड़ मिलता है। एल्स का मतलब है ऑल्सो, यहाँ पर भी। नीम बाबा फिर जवाब देते हैं माई फैमिली कैन बी फाउंड इन मैनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। तो नीम बाबा जवाब देते हैं कि मेरा जो परिवार है, यानी कि नीम के जो पेड़ हैं, कैन बी फाउंड, पाए जा सकते हैं, इन मैनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, बहुत सारी एशियाई और अफ्रीकी देश में और सारे नीम के पेड़ पाए जा सकते हैं, मिल सकते हैं। एंड इवन इन सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका, और इतना ही नहीं, एशियाई और अफ्रीकी देशों के अलावा अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में भी नीम के पेड़ पाए जा सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ मीनिंग देख सकते हैं। कैन बी फाउंड का मतलब है बी सीन, तो कैन बी फाउंड का मतलब है यहाँ पर देखे जा सकते हैं या पाए जा सकते हैं, इस तरीके से मीनिंग आ जाएगा। और इवन का मीनिंग है यहाँ पर और भी, एड ऑन करने के लिए है। तो नीम बाबा ने अंबर से कहा कि भी नीम के पेड़ आपको एशियाई देशों में, अफ्रीकी देशों में, इसके साथ साथ कुछ अमेरिकी क्षेत्रों में भी मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ गया है, जो पैराग्राफ हमने पढ़ा उस पर। पहला क्वेश्चन कहता है अंबर केम फ्रॉम, अंबर जो है वो कहाँ से आई थी? घर से आई थी, विद्यालय से आई थी, कॉलेज से आई थी, बाजार से आई थी? हमारा जवाब है स्कूल। साफ साफ दिया हुआ है पैराग्राफ में कि अंबर स्कूल से आई थी और अपने आंगन में जो नीम का पेड़ लगा हुआ था उसकी छाया में जाकर बैठ गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एम्बर फाउंड दैट द ट्री वॉज ट्राइंग डैश हर, अंबर ने क्या पाया कि जो पेड़ है वो क्या कोशिश कर रहा था? तो हमने पढ़ा था कि अंबर ने देखा कि पेड़ जो है वो उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। द ट्री वॉज ट्राइंग टू विस्पर समथिंग, तो यहाँ पर टू टॉक टू, उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। टू हर्ट, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। टू किल, उसको मारने की कोशिश कर रहा था। टू डू नथिंग, कुछ भी करने की कोशिश नहीं कर रहा था। तो हमने पैसेज में पढ़ा था कि जो नीम का पेड़ है वो अंबर से जो है कुछ विस्पर कर रहा था। तो विस्पर का मतलब है कि धीमी आवाज़ में बातचीत करने की कोशिश या फुसफुसाने की कोशिश। तो यहाँ पे सबसे ऑप्शन ए जो है यहाँ ठीक हो जाएगा,
कि वो अंबर से कुछ बात करने की कोशिश कर रहा था। अगला देखते हैं, कह रहा है अंबर यूज्ड टू प्ले। अंबर जो है वो खेला करती थी इन द नीम ट्री के अंदर, ऑन द नीम ट्री, नीम के पेड़ के ऊपर, इन द शेड ऑफ द नीम ट्री, नीम के पेड़ की छाया में, आउट ऑफ द शेड, छाया के बाहर। तो पैराग्राफ में साफ साफ दिया गया था कि अंबर जो है वो आंगन में, कोर्टयार्ड में जो नीम का पेड़ लगा हुआ था उसकी छाया में खेला करती थी। तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर कैन नीम ट्री बी फाउंड अदर देन इंडिया? भारत के अलावा नीम का पेड़ और कहाँ कहाँ मिल सकता है या और कहाँ कहाँ पाया जाता है? एशियन कंट्रीज़ में, एशियाई देशों में, अफ्रीकन कंट्रीज़, अफ्रीकी देशों में, सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के कुछ हिस्सों में, ऑल ऑफ दी अबव। तो पैराग्राफ में साफ साफ बताया है एशियन कंट्रीज़ में भी मिलता है, अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी मिलता है और अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी मिलता है। तो सबसे सही ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। आगे देखिए अगला, कह रहा है चूज अ वर्ड सिमिलर टू द वर्ड सॉ फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर सी एक वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये, सेकंड फॉर्म है सॉ। तो ये जो वर्ब होती है इसका मतलब होता है देखना। तो इसका हमें सिमिलर वर्ड बताना है। सिमिलर का मतलब होता है सिनोनिम या पर्यायवाची। तो देख लेते हैं। शेड का मतलब होता है छाया, कोर्टयार्ड का मतलब होता है आंगन, लुक का मतलब होता है देखना और रिटर्न का मतलब होता है लौटना। तो यहाँ पर लुक जो है ये सिनोनिम हो जाएगा सी का, क्योंकि दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है, देखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड पैराग्राफ हमारे सामने आ गया है, बातचीत आगे बढ़ती है। अंबर, दैट्स वंडरफुल, ये तो बहुत ही ज़्यादा शानदार चीज़ है। जब नीम बाबा ने बताया ना कि भाई हम जो है एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के भी कुछ हिस्सों में फैले हुए हैं, तो ये सुनकर अंबर जो है बड़ी खुश हुई और उसने क्या रिस्पॉन्स दिया, दैट्स वंडरफुल। वंडरफुल का मतलब है यहाँ पर अमेजिंग, हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं शानदार। तो अंबर ने कहा कि बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। हु गेव यू योर नेम? अब अंबर ने अगला सवाल दाग दिया कि आपको आपका नाम किसने दिया। उसने नीम का जो पेड़ है, नीम बाबा, उससे ये सवाल पूछा कि आपको आपका नाम किसने दिया, मतलब ये जो पेड़ का नाम पड़ा है नीम, ये कैसे हुआ? तो नीम बाबा जवाब देते हैं, द स्टोरी ऑफ माई नेम इज़ वेरी थॉट प्रोवोकिंग, कि मेरे नाम की जो कहानी है वो बड़ी थॉट प्रोवोकिंग है। थॉट प्रोवोकिंग का मतलब क्या होता है, इंटरेस्टिंग, रोचक। तो नीम बाबा ने कहा कि भी मेरे नाम की जो कहानी है ये बड़ी थॉट प्रोवोकिंग है, इंटरेस्टिंग है, रोचक है। आई वॉज born in India and was given Sanskrit names such as Arisht, the one who cures diseases। नीम बाबा ने जवाब दिया कि मेरा जन्म भारत में हुआ था और यहाँ पर मुझे संस्कृत नाम दिए गए थे, जैसे कि अरिष्ट, ये पहला नाम जो है यहाँ पर उन्होंने अपना बताया कि मेरा जन्म जो है भारत में हुआ था और यहाँ मुझे संस्कृत नाम दिया गया और वो संस्कृत नाम क्या है, अरिष्ट। अरिष्ट क्या है, द वन हु क्योर्स डिजीज, कोई भी ऐसा व्यक्ति या वस्तु जो रोगों को ठीक करे उसको हम लोग अरिष्ट बोलते हैं। तो हिंदी में अपन बोल सकते हैं रोग निवारक। तो संस्कृत नेम जो मिला सबसे पहले वो मिला अरिष्ट, और दूसरे शब्दों में थोड़ा इजी उसको किया जाए तो रोग निवारक। आगे कहा नींब, और क्या नाम दिया गया है, नींब नाम दिया गया है, एंड निम्बाका, और एक और नाम मिला था निम्बाका। तो बेसिकली संस्कृत नाम मिले थे अरिष्ट, निम्ब और निम्बाका। हाउएवर
हालांकि द नेम नीम वॉज गिवन बाय द इरानियंस। अब ये देखो कितनी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, क्योंकि लगभग हर आदमी को ये लगता है कि नीम जो है, नीम का पेड़ का जो नाम है नीम, वो एक हिंदुस्तानी नाम है, हिंदी भाषा का नाम है। बट ऐसा नहीं है। नीम जो नाम है, जो आज भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, नीम का पेड़ बोलते रहते हैं, नीम, ये बेसिकली ईरानियों के द्वारा दिया गया था। अभी आप जानते हैं ईरान और इजराइल में बहुत भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है, तो ईरान वैसे भी काफ़ी लोकप्रिय है। तो ईरानियों के द्वारा ये नाम दिया गया था नीम, जो आज हम भी इस्तेमाल करते हैं। अंबर को बड़ा आश्चर्य हुआ, रियली, वास्तव में। यहाँ पर कुछ मीनिंग देख लेते हैं। ईरानियन किसको बोलते हैं? पीपल ऑफ ईरान। भी जैसे भारत में जो लोग रहते हैं, इंडिया में, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? भारतीय, इंडियन। उसी प्रकार ईरान में जो लोग रहते हैं उनको बोला जाता है ईरानियन। तो ईरानियन का मतलब है पीपल ऑफ ईरान। ईरान के जो नागरिक हैं उनको ईरानियन बोला जाता है। और रियली जो है, डेफिनेटली इसका मतलब होता है कि निश्चित, निश्चित रूप से, ये इसका शाब्दिक अर्थ है रियली का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नीम बाबा ने कहा यस, इन हिंदी माई नेम इज नीम। तो नीम बाबा ने कहा जी हाँ, बिल्कुल। और फिर उन्होंने बताया कि हिंदी जो भाषा है उसमें मेरा जो नाम है वो है निम्ब। क्या नाम है? निम्ब नाम है। आगे है, इन इंडिया आई हैव अदर नेम्स, निम, लिम्बा, निमोरी, निम्बामोंड, निम्बे एंड नींबू। और फिर नीम बाबा ने ये भी बताया कि मेरे जो है भारत में कुछ और नाम भी हैं। क्या है? नीम भी बोलते हैं कुछ लोग, लिम्बा बोलते हैं, निमोड़ी बोलते हैं, निम्बा मोंड बोलते हैं, निम्बे बोलते हैं और नीमो बोलते हैं। ये अलग अलग नाम अलग अलग क्षेत्रों में नीम के इस्तेमाल किए जाते हैं, ऐसा नीम बाबा ने बताया। आगे है, अंबर, यू आर सो वेल नोन, दैट इज वंडरफुल। अब अंबर जो है वो कहती है कि यू आर सो वेल नोन। वेल नोन का मतलब होता है फेमस, लोकप्रिय भी हम लोग बोल सकते हैं। तो अंबर जो है वो बड़ी इम्प्रेस होती है और कहती है कि आप तो इतने ज़्यादा फेमस है, अलग अलग आपके नाम है, अलग अलग क्षेत्रों में आप पाए जाते हैं। काफ़ी इम्प्रेस होती है अंबर। आगे कहती है दैट इज़ वंडरफुल, कि ये तो बड़ी जो है शानदार चीज़ है। फिर नीम बाबा कहना शुरू करते हैं, डियर अंबर, वी बिकम वेल नोन फॉर वॉट वी डू। अब नीम बाबा जवाब देते हैं कि प्यारी अंबर, हम जो हैं, जो कार्य करते हैं उसी से हमारी ख्याति है। वो उस चीज़ को गर्व महसूस नहीं करते जब अंबर उससे कहती है कि आप तो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, ये वो। तो नीम बाबा बहुत ही सिंपल आंसर करते हैं कि हम जो काम करते हैं, हम जो सेवा लोगों को देते हैं, उसकी वजह से हम लोग फेमस हैं। पीपल फाइंड अस यूजफुल, लोग हमें उपयोगी पाते हैं। यूजफुल का मतलब क्या है? हेल्पफुल। हिंदी में क्या बोल सकते हैं? उपयोगी। तो नीम बाबा कहते हैं कि हम जो काम करते हैं उसकी वजह से हम लोकप्रिय हैं, और पीपल फाइंड अस यूजफुल, लोग हमें उपयोगी पाते हैं, एंड दैट इज वाई दे नो अस। चूंकि लोग हमें उपयोगी पाते हैं, हमारा उपयोग है, इसलिए वे हमें जानते हैं। आगे कह रहा है, साइंटिस्ट्स कॉल अस बिटर ग्रेस ऑफ गॉड। फिर नीम बाबा बताते हैं कि वैज्ञानिकों ने उन्हें एक स्पेशल नाम दिया है। क्या स्पेशल नाम दिया है? अब यहाँ देखिए, साइंटिस्ट का मतलब होता है वैज्ञानिक। वैज्ञानिक, साइंटिस्ट का मतलब होता है वैज्ञानिक। बिटर का मतलब होता है कड़वा। जो चीज़ स्वाद में कड़वी हो उसको हम लोग बिटर बोलते हैं। और ग्रेस का मतलब है गॉड्स काइंडनेस, ईश्वर की कृपा या ईश्वर की दया। ईश्वर की कृपा या दया। तो नीम बाबा बताते हैं कि वैज्ञानिक जो है वो हमें
एक और ही नाम देते हैं। किस नाम से वैज्ञानिक उन्हें बुलाते हैं? बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, ईश्वर का कड़वा आशीर्वाद। ये वैज्ञानिक नीम को जो है एक अपना स्पेशल नाम देते हैं, जो वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है, ईश्वर का कड़वा आशीर्वाद। नेचर्स गिफ्ट टू मैन, ये भी नीम का नाम है। नेचर्स गिफ्ट, गिफ्ट का मतलब होता है उपहार, तो नेचर्स गिफ्ट टू मैन, प्रकृति का उपहार मानव के लिए, ये भी नीम का एक नाम है। एंड क्लीनलीनेस पार्टिंग ट्री, और स्वच्छता प्रदान करने वाला पेड़, ये भी नीम के कुछ लोकप्रिय नाम प्रचलित है। क्लीनलीनेस, प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग क्लीन, क्लीनलीनेस का मतलब होता है सफाई, पार्टिंग मतलब लिविंग, प्रदान करने वाला, प्रदान करने वाला, तो स्वच्छता प्रदान करने वाला पेड़, ये नाम भी नीम का काफी प्रचलित है। सम इवन कॉल अस मैजिक ट्री, कुछ लोग तो हमें जादुई पेड़ भी कहते हैं। मैजिक का मतलब होता है जादू, तो नीम बाबा कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो तो हमें जादुई पेड़ भी नाम देते हैं। एंड द ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी, और बहुत सारे लोग हमें 20वीं शताब्दी का पेड़ भी कहते हैं। सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी, 100 वर्षों का जो समय काल होता है उसको हम लोग सेंचुरी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं शताब्दी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिखा है, क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है द नीम ट्री वॉज बोर्न इन, नीम ट्री का जन्म कहाँ हुआ था? अफ्रीका में हुआ था, अमेरिका में हुआ था, इंडिया में हुआ था, नॉट नोन, जानकारी नहीं है। तो जो अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा उसके अकॉर्डिंग नीम का जन्म भारत में हुआ था और फिर उसे संस्कृत नेम अरिष्ट दिया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ हम लोग चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द नेम नीम वॉज गिवन बाय द। अब बहुत सारे लोग जो है इसका आंसर इंडियंस कर सकते हैं, लेकिन हमें पैराग्राफ में ये इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि नीम जो नाम आज भी हम लोग उपयोग में लेते हैं, ये ईरानियों के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, ईरानियंस हमारा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अरिष्ट मीन्स, अरिष्ट जो शब्द है इसका क्या अर्थ होता है? वन हु किल्स, जो मारता है उसको अरिष्ट बोलते हैं। वन हु क्योर्स, जो किसी का उपचार करता है उसको अरिष्ट बोलते हैं। दैट वी नो, जिसको हम जानते हैं उसको अरिष्ट बोलते हैं। विच वी फाइंड एवरीवेयर, जो हर जगह पाया जाता है उसको अरिष्ट बोलते हैं। तो अरिष्ट उसको बोला जाता है वन हु क्योर्स डिजीजेज, रोग निवारक, जो रोगों का उपचार करे उसको अरिष्ट बोला जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, वन हु क्योर्स। आगे देखते हैं अगला, द नीम ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड, नीम ट्री का और क्या नाम है? नेचर्स गिफ्ट टू मैन, प्रकृति का उपहार मनुष्य के लिए। मैन गिफ्ट, मानव उपहार। पार्टिंग ट्री, जो छोड़ने वाला ट्री। क्लीन ट्री, साफ ट्री। तो नीम ट्री का यहाँ पर पैसेज के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो नेचर्स गिफ्ट टू मैन, ये सबसे अप्रोप्रिएट होगा। तो क्वेश्चन 4 के लिए ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कह रहा है चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ स्वीट। देखिए स्वीट का मतलब होता है मीठा, तो इसका हमें बताना है अपोजिट, यानी कि विलोम शब्द। तो देखिए मैजिक का मतलब क्या होता है? जादू। नेचर का मतलब होता है प्रकृति। गिफ्ट का मतलब होता है उपहार। और बिटर का मतलब होता है कड़वा। तो ऑब्वियसली मीठे का अपोजिट क्या होगा? कड़वा होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ अंबर और नीम बाबा के बीच जो बातचीत चल रही है उसका पहला भाग यहाँ पर ख़त्म हो गया है। वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।
काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लगातार जो वीडियोज़ आ रहे हैं वो आप तक पहुँच सके। जुड़े रहिए, दूसरा भाग जल्दी आपको देखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।